इंसानों का सांपों के प्रति ये डर कोई नया नहीं है, बल्कि ये सदियों पुराना है। क्योंकि जब इंसान जंगलों में अपना जीवन बिताया करते थे, तब इस बात का डर हमेशा सताया करता था कि कहीं वो किसी विशाल सांप का भोजन न बन जाएं। हालांकि कई जहरीले सांप आकार में काफी छोटे होते हैं, पर जो दहशत विशाल आकार के सांपों में पाई जाती थी वो और किसी में नहीं होती। वैसे तो दो विशालकाय सांपों के बीच की लड़ाई को देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तब क्या होगा जब दो विशाल आकार के सांपों की आपस में लड़ाई हो जाए। अगर ये लड़ाई आज के सबसे विशाल सांप यानी जॉइंट एनाकोंडा और लाखों साल पहले पाए जाने वाला मौत का दूसरा रूप टाइटैनोबोआ के बीच हो, तो उस वक्त नजारा कैसा होगा और इस महायुद्ध में कौन होगा असली विजेता, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम धरती पर पाए जाने वाले सबसे विशाल सांप की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों में यानी अमेज़न के जंगलों के बीच जाना होगा। रिसर्च के दौरान अमेज़न के जंगलों में आज भी एनाकोंडा को देखे जाने का दावा किया गया है। बताया जाता है कि इसकी लंबाई 30 से 40 फीट होगी। चूंकि आज तक अमेज़न के जंगलों में कोई नहीं गया है, इसीलिए जुटलाया नहीं जा सकता कि इसकी लंबाई 30 से 40 फीट नहीं होगी। वहीं आज से 5.5 करोड़ साल पहले पाए जाने वाले सबसे विशाल सांप की बात करें तो इसमें टाइटैनोबोआ का नाम सबसे पहले आता है। इसकी दहशत दलदली इलाके में इस प्रकार होती थी जितना जमीन पर एक टीरेक्स खूंखार होता था। ऐसी स्थिति में ये दोनों सांप एक ही इलाके में राज करते हुए दिखते और आपस में जंग करते तो किसकी होती जीत। इसीलिए इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। अगर हम इन दोनों सांपों के आकार की बात करें तो किसी भी बैटल में जीवों का आकार काफी अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि कई केस में ऐसा देखा गया है जिसमें विशालकाय काजू अक्सर युद्ध में बाजी मार ले जाता है। इस मायने में टाइटैनोबोआ का आकार 42 से 49 फीट तक बताया गया है, क्योंकि इसके मिले अवशेषों को जब आपस में जोड़ा गया तभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यानी इसकी लंबाई कम से कम 42 फीट और ज्यादा से ज्यादा 49 फीट तक हो सकती थी। साथ ही इसकी त्वचा काफी मोटी हुआ करती थी, जिस कारण ये दलदली इलाकों में पाए जाने वाले बड़े से बड़े जीवों को यानी मगरमच्छ का शिकार बड़ी आसानी से कर लिया करता था। और ये खूंखार सांपों का प्राकृतिक आवास अमेरिका में ही होता था, और जो कि इनके कंकालों को कोलंबिया में ढूंढा गया था। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि ये लाखों सालों पहले अमेज़न के जंगलों में भी पाए जाते थे। इस बात की भी संभावना है कि ये शिकारी आज भी अमेज़न के जंगलों में पाए जाते होंगे। वहीं दूसरी ओर अब तक का सबसे विशाल ग्रीन एनाकोंडा, जिसका आकार 30 फीट बताया गया है, जिसमें फीमेल एनाकोंडा ही इतने विशाल हो सकते थे। वहीं मेल एनाकोंडा 17 से 20 फीट तक ही बढ़ पाते थे। पर कई लोगों ने ऐसा भी दावा किया है कि उन्होंने एक स्कूल बस जितने एनाकोंडा को देखा है वो अमेज़न के जंगलों के बीच पाया जाता है। ऐसे में इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि ये दोनों विशाल सांप अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए आपस में जंग जरूर करते होंगे। और क्या पता आज भी टाइटैनोबोआ अमेज़न के जंगलों में मौजूद हो, तो उन दोनों के बीच में जंग जरूर होती होगी। लेकिन इस युद्ध में अगर हम इन दोनों जीवों के हंटिंग स्किल्स पर गौर करें तो जहाँ एक और टाइटैनोबोआ अपने शिकार के चारों ओर कुंडली मारकर उसे भागने का मौका नहीं देता और धीरे धीरे अपनी कुंडली को मजबूत करता जाता है, और इसकी पकड़ से शिकार की दम घुटकर मौत हो जाती है और तभी टाइटैनोबोआ उसे कच्चा ही निकल जाता है। इसके अलावा टाइटैनोबोआ की बाइट फोर्स 400 से 500 पीएसए तक होती थी। हालांकि ये बाइट फोर्स आपको भले ही कम लगे, लेकिन जब ये 1 टन से भी ज्यादा वजन वाले शरीर से किसी पर हमला करते हैं तो उसकी वहीं जान चली जाती थी। वहीं इतने भारी होने के बाद भी ये पेड़ों पर काफी आसानी से चढ़ जाते थे और छिपकर किसी पर भी घात लगा सकते थे। वहीं एनाकोंडा भी अपने भारी भरकम शरीर से कुंडली मारकर शिकार की हड्डी तोड़ देते थे, और जब तक शिकार तड़प तड़प कर मर नहीं जाता था वो अपनी कुंडली और भी ज्यादा मजबूत करता जाता था। और जब शिकार की मौत हो जाती है तभी ग्रीन एनाकोंडा उससे भी कच्चा निकल जाता था। यानी कई मामलों में भी एनाकोंडा के गुण टाइटैनोबोआ से मिलते जुलते हैं, और एनाकोंडा के इन्हीं गुण के कारण इसीलिए मगरमच्छ भी इनसे उलझने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसे में अगर इन दोनों की आपस में लड़ाई होगी तो स्पष्ट रूप से टाइटैनोबोआ के ही जीत होगी, क्योंकि जितनी फुर्ती टाइटैनोबोआ के पास पाई जाती है उतनी एजिलिटी आज के एनाकोंडा में नहीं पाई जाती, और ये आकार में भी टाइटैनोबोआ के सामने नहीं टिकते। इसलिए अगर इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो टाइटैनोबोआ 1-2 बार में ही एनाकोंडा को मार गिराएगा। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इस बैटल में किसकी जीत होगी।